बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक दूसरे से धक्का मुक्की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई, प्रदेश अध्यक्ष के सामने बहसबाजी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी। कार्यकर्ताओं को राव नरेंद्र ने कड़ा संदेश दिया है, अनुशासन भंग करने वाले पार्टी से तुरंत बाहर होंगे, गुटबाजी नहीं होगी, एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करे। ये कड़ा संदेश नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े और क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और अगर कांग्रेस के अंदर भी हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी शासन से चलेगी और मेरा सबसे अनुरोध है, जो साथी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहना चाहता है, कांग्रेस सेवा करना चाहता है, सबसे पहले वो अनुशासन जरूर सीखे। अगर नहीं रहना चाहता अनुशासन में, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सम्माननीय है, बड़ी है, हमारी हाईकमान का आदेश हमारे लिए बड़ा है। हम सब नाम से छोटे हैं, हमारा कोई किसी का नाम नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। जो साथी पार्टी को माने उसका स्वागत है भाई, वरना हमें कोई भीड़ नहीं है। 10 आदमी से काम चला लेंगे, 20 से चला लेंगे, 100 से चला लेंगे। तो आपको बता दें कि चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े और इसके बाद कड़ा संदेश दिया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कि गुटबाजी जो है पार्टी के भीतर सहन नहीं होगी और जो भी गुटबाजी करता हुआ पाया जाएगा या फिर इसी तरह का कोई कृत्य कांग्रेस कार्यकर्ता अगर करेंगे तो साफ तौर पर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को राव नरेंद्र ने ये कड़ा संदेश दिया है, जो अभी फिलहाल आपको सुनवाया भी। अनुशासन भंग करने वाले पार्टी से तुरंत बाहर होंगे, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ये भी इस दौरान राव नरेंद्र ने कहा। चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे से धक्का मुक्की भी की और प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये बहसबाजी हुई। प्रदीप साहू चरखी दादरी से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप साहू, कांग्रेस में जो गुटबाजी रही या फिर है, ये सभी के सामने है और अब नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने इस वारदात के बाद ये कड़ा संदेश दिया है कि पार्टी में गुटबाजी सहन नहीं होगी, जो पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं करेगा उन्हें साफ तौर पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज चरखी दादरी में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह व हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल दादरी में वोट चोर गति छोड़ अभियान कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान जैसे ही दोनों नेता ये स्टेज पर पहुंचे तो वहां स्टेज पर बैठने को लेकर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। काफी देर तक हंगामे के बीच एक जो कांग्रेसी था उसको दूर ले जाया गया। बताया ये जा रहा है कि मौके पर जो मौजूद थे जितेंद्र बघेल ने उन्होंने एक महिला नेत्री से अपने लोगों को शांत करवाने के साथ साथ अनुशासन बनाए रखने की भी बात कही। इसी दौरान राव नरेंद्र सिंह ने भी अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि जो पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो उसका निजी आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, कोई पदाधिकारी हो, तुरंत उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जो आज दादरी में पूरा जो वाकया हुआ उस दौरान दोनों नेता मौके पर मौजूद थे और इस दौरान काफी देर तक कांग्रेसियों के बीच में यह हंगामा भी रहा। प्रदीप, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी के आरोप कई समय से लगते आए हैं, अब नव नियुक्ति हुई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। अगर कोई भी ऐसा काम करता है जो पार्टी के खिलाफ होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो कि पार्टी से बाहर करने का संदेश उन्होंने दे ही दिया है। बिल्कुल, राव नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुरंत उन्होंने ये कहा कि चाहे उनका भाई हो, चाहे कोई निजी लोग हो, कोई भी जो पार्टी के जो नियम हो उससे दूर हट के कोई काम करेगा तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष बनने को दौरान उसके जिले में भी कुछ कांग्रेसियों द्वारा उसकी खिलाफत भी की गई थी, जिस बारे में हाईकमान को अवगत भी करवा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप साहू जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो चरखी दादरी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता कुर्सी के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और इसके बाद अनुशासन भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है। ये कड़ा संदेश दिया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने। मंच से ही उन्होंने ये कड़ा संदेश उन तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस नेताओं के लिए दिया है कि गुटबाजी पार्टी में बिल्कुल सहन नहीं होगी। प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही ये पूरी बहसबाजी हुई। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी चर्चा करने के लिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जनता टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से जो गुटबाजी के आरोप है वो कई समय से लगते आए हैं, अब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद संगठन बना है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राव नरेंद्र। अब उनके सामने ये जो पूरी बहसबाजी हुई, कांग्रेस कार्यकर्ता एक छोटे से विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की भी हुई, जिस पर उन्होंने साफ संदेश दिया है। तो ये जो पूरा कृत्य हुआ है, धक्का मुक्की, बहसबाजी, कुर्सी के विवाद को लेकर, इस पर आपका फर्स्ट रिमार्क वेद प्रकाश विद्रोही जी। ऐसा है मैडम, कांग्रेस जनों में विगत 11 सालों से संगठन में होने की वजह से निश्चित रूप से अनुशासनहीनता आई है जी। और कुर्सी जैसे मामूली विवाद पर ये आपसी लड़ाई उचित नहीं है। ये गुटबाजी नहीं, स्थानीय नेताओं पर कुर्सी पर बैठने की, अपना चेहरा चमकाने का कुप्रयास है, जो नहीं होना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और जैसा आपने बताया, स्वयं अध्यक्ष जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भाई जो भी इस तरह की अनुशासनहीनता भविष्य में करेगा उसके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। और इस अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने के लिए बहुत जल्दी एक प्रदेश स्तर पर अनुशासन समिति बनाई जा रही है, जो ऐसे मामलों पर तत्काल संज्ञान लेकर निर्णय करेगी और जो भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, जो पार्टी की लाइन को टो नहीं करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई जाएगी वरिष्ठ नेताओं की, हर जिले के अंदर और एक स्टेट के अंदर, जो मुद्दे तय करेगी वे कांग्रेस ने क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, क्या क्या तय करने हैं, ताकि जो भी फैसले हों वो जिलों के स्तर पर और स्टेट के स्तर पर वो सबको विश्वास में लेकर सामूहिक रूप से हों। जब ये प्रक्रिया 1-1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी तो मैं समझता हूं को कार्यकर्ताओं में अनुशासन की भावना और जिसे आप गुटबाजी कह रहे हैं वो उस पर अंकुश लग जाएगा, क्योंकि जो भी फैसले होंगे, जो भी हमने प्रदर्शन करना है, धरना करना है, पूरे महीने का हमने क्या कार्यक्रम स्टेट में चलाना है, क्या जिले में चलाना है, वो सामूहिक रूप से बैठकर फैसले हुआ करेंगे। तो ये 1-2 महीने के अंदर सारी स्थितियां ठीक होने के बाद मैं समझता हूँ ये जो कांग्रेस में पुरानी बीमारी है, स्टेज के ऊपर बैठने की, कुर्सी पर कब्जा करने की, सीनियर और जूनियर का ध्यान में रखने की, ये ठीक होगी। पर ये धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगे। पर ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो कुछ हुआ है वो भी आप बता रहे हैं अध्यक्ष की मौजूदगी में, वो उचित नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यही कह सकता हूं कि ऐसी घटनाएं 1-2 महीने में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी। सुनील फोगाट जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील फोगाट जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। सुनील जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। ये पूरी ये जो वारदात है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के सामने ये बहसबाजी होती है, कुर्सी के विवाद पर बहस और धक्का मुक्की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच होती है। वेद प्रकाश विद्रोही जी से मैंने इस पर फर्स्ट रिमार्क लिया है। उनका कहना है कि ऐसी बातचीत पार्टी में नहीं होनी चाहिए, कुर्सी जैसे छोटे विवाद को लेकर आपस में भिड़ जाना या धक्का मुक्की करना नहीं होना चाहिए। आपका भी इस पर फर्स्ट रिमार्क सुनील जी। जी बिल्कुल, देखिए संविधान में जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं या जो भी जनता के हित की आवाज उठाती हैं संविधान के अनुरूप, उन पार्टियों में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये नहीं होती। लेकिन कांग्रेस तो पार्टी है ही नहीं। हम और आप कितने दिन से देखते रहे, ये तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के रह गई है,
जो उसका जिसका ये परिणाम है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस तरह की धक्का मुक्की हो रही है। कुछ दिन पहले, अब ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, हो जाती है, नए नए बने हैं प्रदेश अध्यक्ष। कुछ दिन पहले करनाल में आप देखिए, इनके नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी गए थे वहां पे दौरा करने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष को बैठने के लिए उनके जिला अध्यक्ष को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली थी। इस प्रकार की धक्का मुक्की वहां पे भी देखने को मिली थी हमें, एक दूसरे की गोद में बैठे थे नेता वहां पे। तो ये कांग्रेस की रीति नीति है, इनके कल्चर में ये चीजें हैं। और खासतौर से अब नई जो कांग्रेस आई है, ये जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और भूपेंद्र हुड्डा और इनके दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इनके नेतृत्व में जो कांग्रेस आई है, इसके लिए तो आप किसी को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो कोई एक नियंत्रण नाम की चीज नहीं है, एक नेतृत्व नाम की चीज नहीं है। जब तक नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, जब तक कार्यकर्ता को पता नहीं होगा कि हमें किसके निर्देश मानने हैं, यहाँ तो अपनी ढपली अपना राग है। अब करनाल की तरफ जाएंगे तो कोई इनके अलग नेता कुमारी शैलजा बैठी हैं, उधर अहिरवाल में जाएंगे तो राव नरेंद्र जी बैठे हैं, पहले कैप्टन अजय यादव जी थे। अब थोड़ा कैथल की तरफ जाएंगे तो उनके जो अपने सुरजेवाला है उनके समर्थक बैठे हैं। तो ये तो हर एरिया में पार्टी बटी हुई है। जब इतने एरिया में पार्टी बटी हुई होगी तो कैसे एक व्यक्ति को कैसे ये नेता मान के चलेंगे? ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, ये चीजें कांग्रेस को जरूर एक दिन खत्म करेंगी। ये मैं मेरे भाई को कहता हूँ, जब तक ये चीजें अपनी पार्टी के अंदर कंट्रोल नहीं करेंगे, दूसरी पार्टियों को दोष देते रहेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को दोष देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और मैं ये तय करके बताता हूँ, आज मेरे भाई कह रहे हैं कि 2-3 महीने में ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा ही देखने वाले हैं, कोई सुधार नहीं आने वाला। चलिए ठीक है, ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे अब इसके बाद जो सवाल मेरा आपसे है वो ये कि क्या आज जो ये वारदात हुई है, कुर्सी की बात पर धक्का मुक्की और बहसबाजी, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष के सामने, जब वो कड़ा संदेश भी दे रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, तो क्या आप इसे गुटबाजी मानते हैं? क्योंकि अब मंच से ही राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष जो है आपकी पार्टी ने, उन्होंने भी गुटबाजी का जिक्र किया है। उन्होंने सिर्फ अनुशासनहीनता की नहीं, अनुशासन भंग करने की बात नहीं कही, बल्कि गुटबाजी का भी जिक्र किया है कि पार्टी में गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। जी जी, देखिए मैडम, विपक्ष के नाते अगर भाजपा तंज कसती है कोई बात नहीं, उनका अधिकार है। पर जो लेक्चर भाजपा के नेता ने हमको दिया, ये दुर्भाग्य है कि मीडिया इनकी बात नहीं उठाता। रोज इनके मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एमएलए को कुर्सी नहीं मिलती, वो स्टेजों से उठकर भाग जाते हैं। ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठकों में मंत्रियों के सामने इनके कार्यकर्ता कुर्सियों के लिए लड़ते हैं, स्टेजों पर इनके कार्यकर्ता इनके बड़े से बड़े नेता के सामने कुर्सियों के लिए लड़ते हैं। और मैडम ये कह रहे हैं ना गुटबाजी, अहिरवाल की बात कर रहे थे, ये अहिरवाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जो इंद्रजीत का है वो नरवीर के और अभय सिंह के कार्यक्रम में नहीं जाता, और नरवीर का अभय सिंह का वो इनके कार्यक्रम में नहीं आते। फरीदाबाद में कृष्णपाल का, गुजर का कार्यकर्ता गोयल और दूसरे एमएलए के नहीं जाता, बम्बारा के अंदर विज के लोग नहीं जाते, ये अरविंद शर्मा के कार्यक्रम के अंदर दादा गौतम के लोग नहीं जाते, मनीष ग्रोवर के लोग नहीं जाते। ये दूसरों पर कहे जाएं, अगर आप चाहें तो मैं इनके ही इतने प्रमाण फोटोओं के साथ और सारे दे दूंगा कि कहां इनके यहाँ कुर्सियों की लड़ाई हुई, और इनका तो राज है। अब मैं आपको अपनी पार्टी पर आता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही, देखो मुझे पूर्ण जानकारी है नहीं, अब जिस चीज की पूरी जानकारी ना हो उस पर मैं केवल आपकी सुनी हुई बात पर ही प्रतिक्रिया दे रहा हूं। अब स्वाभाविक है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष के सामने हुआ है तो प्रदेश अध्यक्ष का नाराज होना स्वाभाविक है, पर मैं आपसे ये कह रहा हूं इसमें गुटबाजी का सवाल कम है, ये स्थानीय नेताओं को कुर्सी पर कब्जा करने का सवाल ज्यादा है। अब आपको पता होगा कि एक बैठक के अंदर आप भाजपा का जो नेता है वो रोहतक के अंदर जो दिशा कमेटी की बैठक थी, कुर्सी पर जबरदस्ती बैठ गया, एमएलए के लिए कुर्सी नहीं दी उसको। ये जहां के सुनील भोपाल जी रोहतक में रहते हैं, किस तरह उसको उठाकर जबरदस्ती हटाया। चलिए ठीक है। और यहाँ कई जगह कुर्सियों पर होता है, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं में आम बीमारी है। हम स्वीकार करते हैं तो हम ईमानदार व्यक्ति हैं, और ये ढोंगी लोग हैं, झूठे लोग हैं,
ये कुर्सी की लड़ाई, कुर्सी का बैठना, ये हर पार्टी में, हर जिले में और हर जगह होता है। ठीक है प्रकाश अब विद्रोही। कांग्रेस की जो खबर आती है वो मीडिया उठा लेता है, इनकी दबा देता है, फर्क इतना है। चलिए ठीक है हम प्रतिक्रिया, हम जवाब ले लेते हैं सुनील फोगाट से। सुनील जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी का ये कहना है कि जो आज हुआ है कुर्सी को लेकर विवाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, ये गुटबाजी नहीं है। ये चीजें तो भारतीय जनता पार्टी में भी आए दिन होती रहती है और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में वो ऐसे कई उदाहरण गिनवा सकते हैं जब एक बीजेपी का नेता किसी दूसरे बीजेपी नेता के कार्यक्रम में नहीं जाता। तो गुटबाजी तो ये है, कुर्सी जैसी चीज पर विवाद होना ये गुटबाजी नहीं है। जी, निश्चित तौर से देखिए, मेरे बड़े भाई हैं, ये कह सकते हैं, इस बात को उठा सकते हैं, क्योंकि अब ये स्टूडियो में आए हैं तो कुछ ना कुछ इनको भी बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, एक भी ऐसा मौका दिखाएं जब भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने एक दूसरे बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी जो इनकी पार्टी में चल रही है वो की हो। और ये सिर्फ दादरी का मामला नहीं, आप कुछ दिन पहले रोहतक का भी मामला देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनके सिटिंग विधायक हैं, उनसे इनके ग्रामीण के जिला अध्यक्ष नाराज होकर के चले गए थे, आपने मेरे को कुर्सी नहीं दी, आप तो मुझे जिला अध्यक्ष ही नहीं मानते। और करनाल का मैंने अभी पहले बताया आपको कि किस प्रकार से जो नेता विपक्ष है उनके साथ ही कुर्सी मिली नहीं जिला अध्यक्ष को बैठने के लिए, उनको गोद में बैठना पड़ा एक दूसरे की। और इससे पहले भी जाए ना, देखिए कांग्रेस का ये इतिहास है, कांग्रेस की रीति नीति है। अशोक तंवर इनके शीर्ष नेता प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको डंडे मार के पार्टी से निकाला गया। ये तो किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता ने तो ये काम किया नहीं। कुमारी शैलजा, उनको किस प्रकार जाति सूचक गालियां दी गई चुनाव के अंदर, इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी, सुनील फोगाट जी, आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।